अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको ठीक-ठाक रखे और अपने-अपने घरों में खुश और आबाद रखे। तो फिर देखते हैं आज की वीडियो। ये मेरा नाश्ता है जो मैंने पिछली वीडियो में भी आप लोगों के साथ शेयर किया है कि मैं आजकल गर्मियों की वजह से कह लें या वैसे ही डाइटिंग के चक्करों में मैंने ना ये रात को तुख्मलंगा कहेंगे हमारी ज़ुबान में या चिया जामन कह लें उन्हें दूध में भिगो देती हूँ और सुबह फिर ऐसे थोड़ा सा हॉर्निश और ग्रानोला डाल के तो ये मेरा नाश्ता होता है। लेकिन यकीन करें कि ये माशाल्लाह इतना हेल्दी नाश्ता है। 12-1 बजे तक मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं लगती है, कोई एहसास नहीं होता भूख का। पानी तो ज़ाहिर है गर्मी में इंसान को वैसे पीना चाहिए। पानी में स्विश एंड डिश पीती रहती हूँ लेकिन भूख वगैरह नहीं लगती है और ये वैसे भी बहुत हेल्दी हैं। अगर आप इसके फ़वाइद जानना चाहें तो बेतहाशा हैं, जो फिर कभी मैं आपसे ज़िक्र करूँगी। तो इस टाइम जो है हम लोग जा रहे हैं बच्चों के साथ, समी और असद के साथ उन्हीं क्लिनिक में। इन बच्चों का 2020 में ओपे हुआ था। हुआ कुछ यूँ कि इनको ये जो असद है और अरहम, इन दोनों के पाँव बहुत फ्लैट थे। असद के तो काफ़ी ज़्यादा थे फ्लैट। ये जब किंडरगार्टन की आल्टा में था तो मुझे डॉक्टर्स ने कहा था, जो हमारा किंडर आर्ट्स है उसने भी और ऑर्थोपेडिक जो डॉक्टर है उसने भी कहा था कि इसका आप ऑपरेशन करवा लें। तो तब ये छोटा था और दूसरा मैंने सोचा कि ऐसे ही मैं बच्चों के ऑपरेशन करवाती फिरूँ। तो मैंने उनसे यही कहा कि नहीं, अभी हम बालीगन करेंगे तो आप इसको आयन लागन वगैरह या जो और कोई अगर है इसका हल तो वो देखें। ओपे के लिए भी मैं इंतज़ार करूँगी और 1-2 डॉक्टर्स की और भी राय लूँगी। तो इन शॉर्ट ये कि ये बचपन से ही किंडरगार्टन आल्टा से ही जब छोटा था तो तब से ये फूस के अंदर जो ज़ोलन है इसको मिल जाते थे और ये कंटिन्यूअसली इसने स्पोर्ट शूज़ जो हैं उसके अंदर भी, जो नॉर्मल शूज़ हैं उसके अंदर या फुटबॉल वगैरह के सभी के लिए मैंने वो आयन लागन इसके लिए भी होते थे और ये वो यूज़ करता था। तो लेकिन वक़्त के साथ-साथ इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा और इसका पाँव जैसा फ्लैट था वैसा ही रहा, बल्कि उम्र के बढ़ने के साथ-साथ जैसे बच्चों की हड्डियाँ वगैरह बढ़ती हैं तो वो थोड़ा-सा ना इसके पाँव में वो इसकी जो हड्डी है वो साइड से पास से वो बाहर को आना शुरू हो गई थी और इसका पाँव थोड़ा-सा सही नहीं, यानी उसकी फ़ॉर्म सही नहीं थी। तो 2020 की बात है कि डॉक्टर्स ने मुझे ये कहा कि नहीं, आप लो लाज़मी इसका ऑपरेट करवा लें क्योंकि वरना इसकी जो कमर है ना उस पे असरात पड़ेंगे। उम्र के साथ-साथ जैसे बच्चे बड़े होंगे या बाद में ऑफ़िस वगैरह अपने काम वगैरह में लगेंगे तो इसके लिए फिर ज़्यादा मसला हो जाएगा, तो बेहतर है आप इसका ऑपरेट करवा लें। तो फिर इसका हम लोगों ने 2020 में इसका भी और समी का भी करवाया था ओपे। और वो उन लोगों ने जो श्राउबन इसके पाँव के अंदर हैं, दोनों के बच्चों के पाँव के अंदर हैं, वो अब हम लोगों ने निकलवाने थे और हम लोगों ने पहले ही प्लान ऐसे किया था। दिसंबर में टर्मीन थी इनकी, तो ऐसे हम लोगों ने अपॉइंटमेंट ली थी कि जब बच्चों की ये जो समर वेकेशन आए तो तब हो, ताकि पढ़ाई वगैरह का भी खर्च ना हो। और दूसरा मैंने भी अपनी जॉब से मैंने 1 माह की छुट्टियाँ ली हुई हैं अब। तो फिर ये हमारा प्लान था कि छुट्टियों में ही करवाएँगे ताकि बच्चे घर में रहें और मैं भी घर में हूँ और आसानी से इनको मैं हैंडल कर लूँ। तो आज हमारी जो तो ये अपॉइंटमेंट हम लोगों ने बच्चों को वो ओपे फोबराइटम वगैरह इन्होंने डॉक्टर्स वगैरह ने कर लेनी थी और फिर 1 हफ़्ते के बाद हमने आना था और इनका एम्बुलेंट ओपे हो जाना था। लेकिन सीन्स वगैरह गुज़र गए हैं हॉस्पिटल वाले, वो मैं आप लोगों को ये बताना चाह रही हूँ कि इनका नहीं हो सका। सारा पेपर वर्क हो गया था, डॉक्टर ने भी चेक कर लिया। लेकिन जब हम एनेस्थीसी आर्ट्स के पास गए हैं तो उसको जब उसने बोगन एक दिया था फिल अप करने के लिए, उसपे मैंने जब लिखा कि समी को कोरोना हुआ हुआ था 2-3 वीक पहले, तो उस डॉक्टर ने कहा है कि नहीं, मैं अब एनेस्थीसिया नहीं इसे कर सकूँगा क्योंकि कोरोना के बाद कम से कम 7 वीक का गैप होना चाहिए और फिर हम नकोज़े देते हैं मरीज़ को, यानी बेहोशी की जो दवाई है वो 7 वीक गुजरने के बाद वो देंगे। तो इसलिए फिर उसने कहा कि नहीं, समी का नहीं तो आप असद का करवा लें। लेकिन फिर मैंने ये कहा कि मैंने छुट्टियाँ अपने इस हिसाब से ली हुई हैं कि दोनों बच्चों का मैंने इकट्ठे ऑपरेशन करवाना है, तो इसलिए फिर अब मैं नहीं करवाऊँगी और आप हमें अगली अपॉइंटमेंट दे दें। तो अब हमें 7 वीक का गैप समी का जब वो पूरा हो जाएगा तो फिर हमें फिर से कॉल आएगी और फिर से ये प्रोसेस शार है। मेरा वैसे दिल था कि हम फ़ारग हो जाते, लेकिन फिर जो अल्लाह को मंज़ूर होना तो वही होता है। तो उधर से फिर फ़ारग होके हम सुबह 7:30 ही चले गए थे, 8:30 अपॉइंटमेंट थी। उधर से फिर हम जल्दी फ़ारग होके और गुज़रते हुए फिर मैंने इन्हें कहा कि इधर एक आउटलेट सेंटर है तो उधर चलते हैं। तो इस टाइम अब हम लोग आए हुए हैं इधर रास्ते में, जो हमारे घर के रास्ते में एक आउटलेट सेंटर है, उधर आए हुए हैं। तो इधर आके तो ये देखें, ये जो बच्चों की ट्रिको वगैरह हैं एडिडास की, ये बहुत ही इन्होंने लेस करके लगाई हुई हैं। जो बच्चों के साइज़ हैं 170 तक
वो 20 में है, और जो XS से लेके एल और XL तक हैं उनकी प्राइस इन्होंने 30 यूरो लगाई हुई है। तो इस प्राइस में भी ये बहुत मुनासिब है। तो मैंने सम्मी और असद अरहम और सैफ के लिए ये ट्रिको वगैरह ली हैं। और इस टाइम मैं आई हुई हूँ ये गेस की दुकान पे, हन ठाशे वगैरह और पॉटमनी वगैरह, ये जो छोटे बैग होते हैं वो देखने के लिए। तो इन्होंने भी काफ़ी लेस करके लगाया हुआ है, और कलर बहुत ज़बरदस्त है। समर जो कलर है वो ये वाइट वाला मुझे बैग बहुत अच्छा लगा है। इसके अलावा मैंने पॉटमनी मेरी ख़राब हुई हुई है, वो मैंने लेनी थी, वो मैं देखती रही हूँ। ली अभी खैर मैंने नहीं, लेकिन मैंने देखी ज़रूर है। मुझे यही था कि गुज़रते हुए एक नज़र मार जाऊँ। तो फिर मैंने और किंदा ने दोबारा इधर आना है, क्योंकि उसे भी कुछ क्लाइड वगैरह चाहिए, कुछ मैचिंग में चीज़ें उसे चाहिए, तो फिर हम दोनों आएंगे। ये बच्चे वगैरह साथ हों तो फिर शॉपिंग का इतना कोई ख़ास मज़ा नहीं आता, ख़ासकर हस्बैंड भी हो। इन्होंने दुकान के अंदर घुसना नहीं होता, ये बाहर बैठे रहते हैं, और मैं इतनी फिर अफरा तफरी में दिमाग में ये होता है कि वो बाहर इंतज़ार कर रहे हैं, तो फिर इतना मज़ा नहीं आता ख़रीदारी करने का। तो ये वाली पॉटमनी भी मुझे बड़ी अच्छी लगी है, लेकिन अब मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आऊँगी तो फिर ये लेके जाऊँगी। इनकी प्राइस भी 50% लेस हुई हुई है। नॉर्मल 59 यूरो से काट के 30 यूरो की ये लगी हुई हैं। कुछ 25 की रेंज में भी हैं। तो क्वालिटी तो इनकी बहुत अच्छी है। ये मैं एक दफ़ा ले लूँ तो 2-3 साल इन्हें कुछ भी नहीं होता। वैसे अलग बात है कि इंसान वैसे बोर हो जाता है एक ही पॉटमनी से, तो इसलिए मैं 3-4 हमेशा रखती हूँ। आपके पास चॉइस होनी चाहिए। अच्छा, ये काफ़ी बड़ा आउटलेट सेंटर है, अंदर भी दुकानें हैं, ये बाहर है आउटडोर, इधर बच्चों के लिए बैठने के लिए, या वैसे भी इन्होंने काफ़ी अट्रैक्शन रखी हुई हैं। एक छोटा सा ये बीच सा बनाया हुआ है, बच्चे बड़े सारे यानी इधर बैठ के तो सही इंजॉय कर सकते हैं। अच्छा, मेरे पास कभी इतना टाइम नहीं हुआ फालतू कि मैं इधर बैठ सकूँ। हमेशा भागम भाग आती हूँ, 2-4 चीज़ें जो लेनी है वो ली, और फिर हम लोग चले जाते हैं। फुर्सत के लम्हात आज तक नहीं मुझे मिले। तो यहाँ ये देखें, ये भी एक रास्ता था, तो मैंने एक्स्ट्रा आप लोगों के लिए रिकॉर्डिंग की है। ये आज इतनी गर्मी का दिन था, सही शदीद गर्मी थी, और ये इतने अच्छे लग रहे थे ना ये कलर। अच्छा, मैं इस आउटलेट सेंटर में कुछ 6-7 माह के बाद आई हूँ, तो काफ़ी चेंजिंग हुई हुई है। इस टाइम जिस दुकान पे हूँ मैं, ये ओनली की दुकान है, और यहाँ इससे पहले एस्पिरिट का बहुत बड़ी दुकान होती थी, सही आउटलेट होती थी। चीज़ें आपको 5 यूरो, 8 यूरो और 10 की रेंज में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाती थी। लेकिन ये ओनली की है। इधर भी इस टाइम बहुत सारे क्लाइड मैक्सीज वगैरह इन्होंने 15-15 यूरो में लगाई हुई हैं। ये 5 यूरो में थे जो पहले नेट की चीज़ें गुजरी हैं। मुझे याद आया कि मैं अपनी अम्मी से क्रोशिया की इस तरह की बॉडीज़ बनवाती होती थी, ऑर्गेन्जा वगैरह, या उसके नीचे पहनने के लिए, तो ये बड़ी मुझे अच्छी लगती होती थी। लेकिन इस टाइम मैंने वैसे नहीं ली, ये थोड़ा मोटा था, ऊन की बनी हुई थी। तो उधर से फ़ारग होके ओनली की दुकान पे काफ़ी सेलें थी, वो भी मैंने अभी लिया नहीं है। मैंने और किंजा ने फिर से आना है, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया है। तो गुज़रते हुए रास्ते से बच्चों को, हम चूँकि सुबह के निकले हुए थे तो इन्हें भूख लग गई थी, तो इस टाइम हम लोगों ने फिर रास्ते में ही, अपना सिटी में नहीं है हम इस टाइम, रास्ते में ही किसी कहीं जगह रुक के, तो अब हम लोगों ने मैकडॉनल्ड से अपने लिए ये फ़िश बर्गर वगैरह मेन्यू पूरा ऑर्डर किया है। अच्छा, इन बच्चों को काफ़ी भूख लग गई हुई थी। मैं तो सुबह नाश्ता करके निकली थी, और मेरे हस्बैंड ने भी, चूँकि उन्होंने मेडिसिन वगैरह लेनी होती है, उन्होंने नाश्ता कर लिया था, लेकिन असद और हम दोनों ऐसे ही गए थे। तो खाना वगैरह खा के हमें वैसे काफ़ी टाइम हो गया था इधर, और अरहम के 2-3 दफ़ा फ़ोन आए हैं, वो अकेला ही घर में है। किंजा भी अपने स्कूल वगैरह गई हुई है जॉब पे, और सैफ घर में नहीं होता, और हम चारों इधर निकले हुए हैं। तो उसके 2-3 दफ़ा फ़ोन आ चुके हैं कि आप लोगों ने कब तक आना है। तो फिर हम लोगों ने फटाफट खाना ख़त्म किया, और हम अब इस टाइम वापस घर आ गए हुए हैं। घर आई हूँ तो ये किंदा का एक पैकेट इसने शीन से ऑर्डर किया हुआ था, वो आया है। ये हमने खोल के देखा है, इसने ये मैक्सी मंगवाई है अपनी। और ये जो ख़रीदारी मैंने आज की है बच्चों के लिए, आडिडास से जो चीज़ें ली हैं, ये वो मैं आप लोगों के साथ अब शेयर कर रही हूँ। ये जो ट्रैक सूट का होज़े है, ये मेरे हस्बैंड के लिए है, और ये वाइट कलर में ये सैफ के लिए मैंने ली है ट्रिको। और ये ब्लैक कलर की जो है, ये असद ने अपने लिए पहन के देख के ली थी, इसे पसंद आई है।
और समी ने भी अपने लिए वाइट ही कलर चूज़ की है। अच्छा, ये वाइट में भी थी और ब्लैक में भी थी ऐसे, और लेकिन इन बच्चों ने वाइट में ली है। वाइट में वैसे ज़्यादा प्यारी लगती है गर्मियों में, वैसे ही वाइट कलर, वाइट वैसे ही मेरे बहुत फेवरेट कलर है। और अरहम के लिए ये लिए हमने, ये दोनों तरफ से ये पहन सकता है, ब्लैक भी और रेड भी। और इधर अरहम कह रहा था कि आपने मेरे लिए भी ये वाइट कलर ही की लेके आनी थी, ये कलर क्यों लेके आई हैं। मैंने कहा कि अब अगली दफ़ा जब हम गए तो तुम साथ चले जाना, आप भी साथ चले जाना और फिर देख के ले लेना। कई दफ़ा वाक़ई बच्चों की चॉइस की समझ नहीं आती। मुझे यूँ लगा था कि ये दोनों तरफ से पहन सकता है तो हो सकता है इसे ये ज़्यादा अच्छी लगे या पसंद आए। फुटबॉल खेलते हुए ये कभी रेड पहन जाए और कभी ब्लैक, इसलिए भी मैंने उठा ली। तो ये मेरी वो लोबिया चाट है, ये मैंने कल बनाई थी, और बनान आते हुए मैंने ख़रीदारी की है रास्ते से, और ये इस टाइम मैंने इसके अंदर फ्रेश बनाना काट के डाल दिया है। तो ये चाट बहुत मज़े की बनी थी। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये, और मेरे साथ शेयर कीजिएगा कि कैसी बनी है। गर्मियों के दिनों में इस तरह की ये चीज़ें मुझे क्या, सभी को, मेरा हाल है, सबको ही अच्छी लगती हैं। इस तरह से खाना ना भी, अगर आप रोटी सालन को ना दिल करे तो ये एक प्लेट आप खा लें तो आप का खाना हो जाता है। तो ये देखें जी, मौसम बाहर का, बिजली चमक रही है, और आज चूँकि बहुत गर्मी थी तो इधर वैसे ज़्यादातर ऐसे ही होता है कि जिस दिन बहुत ज़्यादा गर्मी पड़े तो शाम को ऐसे बारिश हल्की सी ज़रूर आनी होती है। ये बादल छाए हुए हैं, बिजली कड़क रही है, और मुझे लग रहा है कि बारिश आई कि आई, और बारिश आ गई है। इस टाइम बहुत ज़ोरों से बारिश हो रही है। तो बस फिर ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोग इसे एंजॉय करेंगे, और मुझे लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट टाइम तक के लिए दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।